Stop scrolling. Your smartest learning destination is here. नमस्कार, क्या आप एक सिंगर हैं, स्पीकर या टीचर? अगर हाँ, तो आपने कभी ना कभी ये तो जरूर महसूस किया होगा कि आवाज थक जाती है। पर पता है क्या, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी वोकल फटीग के पीछे की साइंस और उसके एकदम सटीक सॉल्यूशंस को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल अपने आप से, क्या गाते या बोलते हुए आपकी आवाज भी जल्दी थक जाती है? मतलब थोड़ी ही देर में ऐसा लगने लगता है कि बस अब और नहीं बोला जाएगा। अगर जवाब हाँ में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अच्छा, तो हमारे शरीर हमें सिग्नल कैसे देता है? देखिए, अगर आवाज में भारीपन लगे, खिंचाव या जलन सी महसूस हो, या फिर ऊंचे सुर लगाना एकदम से मुश्किल हो जाए, तो ये सिर्फ लक्षण नहीं है, ये एक इशारा है, एक वार्निंग साइन है कि हमारी टेक्निक में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ चल रही है। अब आते हैं सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर। हमें ये समझना होगा कि हमारा गला सिर्फ एक आवाज निकालने वाला पाइप नहीं है, ये एक पूरा का पूरा मसल सिस्टम है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे हाथ और पैर की मांसपेशियां होती हैं, हमारी आवाज की भी अपनी मसल्स होती हैं। इस बात को ना एक जिम की तरह समझिए। जब हम जिम में गलत तरीके से वजन उठाते हैं तो क्या होता है, मसल्स में दर्द होता है ना, वो थक जाती हैं। हमारी आवाज के साथ भी बिल्कुल 100% यही होता है। गलत टेक्निक मतलब वोकल मसल्स पर जोर, और नतीजा थकान। तो ये कमजोरी बिल्कुल नहीं है, ये गलत इस्तेमाल का नतीजा है। तो चलिए अब एक एक करके उन 6 साइंटिफिक कारणों की तह तक चलते हैं जो इस थकान के लिए असल में जिम्मेदार हैं। समझिए कि हम एक डिटेक्टिव की तरह समस्या की जड़ तक पहुंचने वाले हैं। तो कारण नंबर 1, और ये सबसे सबसे बड़ा विलन है, छाती से सांस लेना। आप यकीन मानिए, लगभग 90% वोकल प्रॉब्लम्स की जड़ यहीं से शुरू होती है। अब देखिए होता क्या है, जब हम छाती से सांस लेते हैं ना, तो वो बहुत छोटी और कच्ची सी होती है जो फटाक से खत्म हो जाती है, और इसका सारा का सारा प्रेशर कहाँ जाता है? सीधा हमारे वोकल कॉर्ड्स पर। तो सोल्यूशन क्या है? पेट से सांस लेना, जिसे हम डायफ्रामिक ब्रीदिंग कहते हैं। और इसमें घंटों नहीं लगाने, रोज के सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट की प्रैक्टिस आपकी आवाज में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। ओके, कारण नंबर 2, कोल्ड स्टार्ट, मतलब बिना किसी तैयारी के सीधे गाना शुरू कर देना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना वार्म अप किए अचानक से 100 मीटर की रेस दौड़ने लग जाना। सोचिए, ठंडी मसल्स पर जब अचानक से इतना जोर पड़ता है तो उन्हें एक शॉक लगता है और वो जल्दी थक जाती हैं। इसीलिए वार्म अप को कभी कभी भी हल्के में नहीं लेना है। सिर्फ 2-3 मिनट की हमिंग और 1 मिनट की लिप ट्रिल, बस इतना ही काफी है एक शानदार शुरुआत के लिए। तीसरा कारण, गले का तनाव या टेंशन। इसे पहचानना तो बहुत ही आसान है। अगर गाते समय गर्दन की नसें एकदम तन जाती हैं या जबड़ा टाइट हो जाता है, तो बस समझ जाइए कि सारा प्रेशर गले पर आ रहा है। ये जो टेंशन है ना, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स को निचोड़ने जैसा काम करता है, जिससे फ्रिक्शन बढ़ता है और थकान भी। इसका सीधा साधा समाधान है आवाज को गले से नहीं बल्कि चेहरे के सामने से प्रोजेक्ट करना। इसी को फॉरवर्ड प्लेसमेंट कहते हैं। जब आवाज में वो एक गूंज, वो रेजोनेंस पैदा होता है ना, तो गले का तनाव अपने आप मैजिक की तरह गायब हो जाता है। चौथी गलती, और ये बहुत लोग करते हैं, अपनी नेचुरल रेंज से बहुत ज्यादा ऊंचा गाने की कोशिश करना। हर गाने को ऊंचे स्केल पर ही गाना है, ये जिद बहुत बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। जब आपको हर लाइन में ऊंचा जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो समझिए कि आपकी मसल्स खिंच रही हैं और बुरी तरह थक रही हैं। इसीलिए सबसे पहला काम है अपनी आरामदायक स्केल को पहचानना। ज्यादातर प्रैक्टिस उसी में कीजिए, और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ऊंचा गाना और अच्छा गाना ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। कारण नंबर 5, ये सुनने में बहुत बेसिक लगेगा पर है बहुत जरूरी, डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी। देखिए, हमारे वोकल कॉर्ड्स को ठीक से काम करने के लिए लुब्रिकेशन की, यानी नमी की सख्त जरूरत होती है। जब वोकल कॉर्ड्स ड्राई होते हैं तो वो आपस में रगड़ खाते हैं। इससे आवाज में एक खरखराहट आती है और थकान महसूस होती है, और इसका एक बड़ा सिग्नल है बार बार गला साफ करना। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए पानी की कमी है। सॉल्यूशन बहुत आसान है, हर 20-30 मिनट में थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहिए। और अब हमारा छठा और आखिरी कारण है वोकल अब्यूज, मतलब अपनी आवाज का गलत इस्तेमाल करना। इसमें क्या क्या आता है? चिल्लाना,
बहुत जोर जोर से बात करना या फिर फोन पर घंटों ऊंची आवाज में लगे रहना। ये आदतें सीधे सीधे हमारे वोकल कॉर्ड्स में सूजन यानी स्वेलिंग पैदा करती हैं, जिससे रिकवरी टाइम बढ़ जाता है। तो क्या करना है? जोर से बोलना कम करें। और हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, कई लोगों को लगता है कि फुसफुसाने से, विस्पर करने से आराम मिलता है, लेकिन सच तो ये है कि ये भी वोकल कॉर्ड्स पर स्ट्रेस डालता है, तो इससे भी बचना है। तो अब सवाल ये है कि अपनी समस्या को पहचाने कैसे? इसके लिए एक बहुत सिंपल सा सेल्फ टेस्ट है। 5 मिनट तक बिल्कुल धीरे धीरे हमिंग कीजिए। अगर इसके बाद आवाज खुली खुली और बेहतर लगे तो समझ जाइए कि प्रॉब्लम आपकी टेक्निक में है। लेकिन अगर हमिंग करने में भी दर्द हो तो ये एक रेड सिग्नल है। इसका मतलब है आपकी आवाज को फौरन आराम की जरूरत है। चलिए, अब डायग्नोसिस बहुत हो गया, अब इलाज की बात करते हैं। ये एक ऐसा एक्शन प्लान है जो न सिर्फ आपकी आवाज को हील करेगा, बल्कि भविष्य में भी इस परेशानी से आपको बचाकर रखेगा। ये प्लान देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही ज्यादा इफेक्टिव भी। रोज क्या करना है? बस 5 मिनट ब्रीदिंग और 5 मिनट हमिंग। अपनी सही स्केल में प्रैक्टिस और हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। गाने से पहले वार्म अप तो अब से नॉन नेगोशिएबल है, मतलब करना ही करना है। और सबसे बड़ा गोल्डन रूल, अगर दर्द हो तो फौरन रुक जाएं, जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं करनी। और आपको लगेगा कि इसका असर कब दिखेगा? आप हैरान हो जाएंगे। पहले 1-2 दिन में ही गले का तनाव कम महसूस होने लगेगा, और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आप नोटिस करेंगे कि आप ज्यादा देर तक बिना थके गा पा रहे हैं या बोल पा रहे हैं। अब इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक, एक ऐसा गोल्डन रूल जो एक स्वस्थ आवाज की नींव है। इस एक लाइन को, इस एक विचार को हमेशा के लिए मन में बिठा लीजिए। जब गाना सहज लगे, बिना किसी एफर्ट के हो रहा हो, तभी वो सही है। जहां पर भी एफर्ट है, वहां थकान होगी ही होगी, और जहां सहजता है, वहीं से स्टेमिना यानी सहन शक्ति आएगी। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, आवाज का थक जाना कोई गलती नहीं है, ये तो बस शरीर का एक सिग्नल है जो आपको कुछ बता रहा है। असली गलती उस सिग्नल को नजरअंदाज करना है और गलत टेक्निक से गाते रहना है। आपकी आवाज की सेहत, उसकी ताकत पूरी तरह आपके अपने हाथों में।